चलिए तो कितने एक्सरसाइज पर है हम लोग? एक्सरसाइज 5.3 पर है, ठीक है। और पिछले क्लास में 1 नंबर के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया गया था। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए आइए 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 2 का पहला सवाल है कि 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस प्लस 84, क्या है जी? 84। और कह रहा हमें योगफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? योगफल ज्ञात करें। ठीक है बाबू, ध्यान दो इस सवाल पर। योगफल ज्ञात करें तो इसके लिए देखो दिया क्या गया है। पहले ए दिया गया है, यानी कि प्रथम पद दिया गया है कितना? 7। और सार्वंतर इसका निकाल लेंगे तो 10.1/2 और माइनस में क्या हो जाएगा? तो 10 दूना 20 और 21/2 और माइनस क्या हो जाएगा? तो 21 माइनस 7 दूना 14/2, यानी कि इसका सार्वंतर कितना निकल जाएगा? 7/2। और अंतिम पद यहाँ पर दिया हुआ है, an दिया हुआ है कितना? 84। तो an के सूत्र का प्रयोग करके पहले n निकाल लेंगे, और जब n निकल जाएगा तो क्या निकालेंगे? sn निकालेंगे, क्योंकि योगफल ज्ञात कर रहा है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं? sn के सूत्र का, है ना। तो पहले हम an का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना दिया है बाबू? 84, है ना। और a का वैल्यू कितना दिया है? 7। n का वैल्यू तो निकालना है, और d का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है? 7/2 प्राप्त हुआ है। किसी को दिक्कत? चलिए 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुने कितना है? 7/2। अब 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? 77 बराबर n माइनस 1 और गुने कितना करेंगे? 7/2। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखो n माइनस 1 गुना में 7, और ये 2 जो है इस तरफ भाग में है, इस तरफ लाएंगे तो गुना हो जाएगा। 77 गुने क्या हो जाएगा? 2। तो n माइनस 1 बराबर 77 गुने 2, और बट्टा में क्या आ जाएगा? 7। 7 से ये 11 बार में कटेगा, तो n माइनस 1 बराबर 11 दूना कितना हो गया? 22। तो n बराबर 22 और प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया? 23। यानी कि पदों की संख्या कितना निकल गया? 23। अगर इस प्रकार से 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस 84 पदों तक 84 तक जाएंगे तो पदों की संख्या कितना इसके बीच में आएगा? 23 आएगा। तो हमें योगफल अब ज्ञात करना, चूंकि n का मान प्राप्त हो गया है। जब n निकाल लिए तो अब हम क्या करेंगे? sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो sn बराबर क्या होता है बाबू? n/2 इंटू a प्लस l। चूंकि यहाँ पर अंतिम पद हमको दे दिया गया, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। नहीं तो sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका भी यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करने वाले हैं? sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, है ना। अब बताइए n का वैल्यू क्या निकला है? 23/2। और a का वैल्यू क्या है बाबू? a का वैल्यू है 7, और अंतिम पद यानी कि an जो दिया है वो कितना दिया है? 84 दिया है। ठीक है बाबू, तो ये हो गया 23/2 और गुने 84 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 91 होगा। और 91 23 को गुना करो, 91 और 23 को क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 3 9 तिया कितना आ गया? 27, 2 9 दूना 18, 3 7 2 9 8 2 10, है ना। और 1 1 2 2093, और बट्टा में क्या आएगा? 2। तो इसको जब भाग करेंगे ये 1046.1/2 आएगा। यानी कि 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस 84 जो है, इसका अगर योगफल हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 1046.1/2 आएगा। किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए नोट किया जाए। 2 का दूसरा सवाल है कि 34 प्लस 32
34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 कितना प्लस 10 प्लस कितना है 10। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 है ना। इस क्रम में दिया गया है और इस क्रम में हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर दिया क्या क्या चीज है इस सवाल में। यहाँ प्रथम पद दे दिया है, कितना दे दिया है बाबू 34 दे दिया है। और अगर सार्वंतर की बात किया जाए तो 32 माइनस 34 और 32 में से 34 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस में 2 बचेगा। ठीक है चलिए, और अंतिम पद जो दिया गया है an वह कितना दिया है 10। an कितना दिया है 10 दिया है। ठीक है, अब हम an के सूत्र का प्रयोग से n निकाल लेंगे और जब हमारे पास n हो जाएगा तो sn का फॉर्मूला लगाकर हम योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है कि नहीं होता। अब an जो दिया है बाबू कितना दिया है, वो 10 दिया है और a का वैल्यू क्या है 34 प्लस n माइनस 1 गुने d का वैल्यू बाबू माइनस 2। अब ये 10 इस तरफ 34 है प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में। अब ये n माइनस 1 और गुना में क्या आ गया माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए 10 में से 34 को घटाएंगे तो माइनस में क्या बचेगा 24 और इधर है n माइनस 1 गुने माइनस में 2। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर माइनस में 24 अब बट्टा में माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा। ये माइनस माइनस कट गया, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बार होगा। तो n माइनस 1 बराबर 12, तो n बराबर 12 अब प्लस 1, इस तरफ 1 है माइनस में, इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस n बराबर 13, यानी कि n का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया 13। और जब पदों की संख्या निकल गया तो हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है n बट्टा 2 इंटू a प्लस l। यहाँ Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब दिया हुआ है हमें सारे इंफॉर्मेशन और छोटा में बन जाएगा तो इस फॉर्मूला का यूज हम क्यों करेंगे, है कि नहीं। इसलिए देख लो कि n का वैल्यू क्या निकल कर आ गया है बाबू 13 बट्टा 2 और a का वैल्यू क्या है 34 प्लस l अंतिम पद कितना दिया है 10, है ना। इस फॉर्मूला का यूज करके भी हम सारा निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि छोटा में बन जाएगा ना, और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए, तो 13 बट्टा 2 और गुना कितना हो गया 34 और 10 कितना हो गया 44, तो 2 से इसको डिवाइड करो कितना होगा 22 और 13 को 22 को गुना करो तो 13 दूना कितना हो गया 26 और 13 दूना 26 और 2 कितना हो गया 28। यानी कि इसका योगफल क्या निकल कर आएगा बाबू, तो 286 निकल कर आएगा। कितना आएगा 2 का तीसरा क्या है बाबू, हाँ -5 प्लस माइनस कितना है बाबू -8 है, प्लस माइनस कितना है -11 है, प्लस डॉट 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 कितने पद हो, कितना अंतिम पद -230। चलिए इसका योगफल निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए दिया क्या क्या है आप लोग बताइए। यहाँ पर दिया क्या है, प्रथम पद क्या दिया है -5 प्रथम पद है। ठीक है, चलिए सार्वंतर की बात किया जाए तो -8 हम माइनस माइनस क्या करेंगे, क्योंकि अगला पद माइनस पिछला पद क्या होता है सार्वंतर होता है। अगला पद माइनस पिछला पद क्या होता है सार्वंतर होता है। तो अगला पद -8 है और पिछला पद -5 है, और ये माइनस इसलिए देते हैं क्योंकि अगला पद और माइनस पिछला पद के पीछे तो ऑलरेडी 5 दिया है माइनस में। ठीक है, अब देखिए माइनस में 8, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस में 5 तो माइनस में 8 अब प्लस में 5 तो कितना हो गया माइनस में 3 हो गया। ठीक है, मतलब सार्वंतर कितना निकल गया -3।
और अंतिम पद जो दिया है बाबू, ये जो -230 है, ये अंतिम पद ही है ना, ये क्या है, अंतिम पद है। अंतिम पद दिया है -230, कोई दिक्कत? चलो यहां समझो, हम यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है? चलिए an का वैल्यू क्या दिया है बाबू बताइए, -230, और a का वैल्यू क्या है, -5, n का वैल्यू पता नहीं तो n-1, और d का वैल्यू है -3। अब देखिए -230, अब माइनस में 5 है, इस तरफ इसको लेकर आ जाइए, प्लस में 5 हो जाएगा, ये n-1 है, और गुना क्या करेंगे, -3, ठीक है। -230 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, -225, प्लस माइनस घटता है, बड़े का चिन्ह उतरता है, तो -230 में 5 को जोड़ेंगे तो -200 क्या होगा, 25 होगा, और बराबर n-1 गुना में क्या आ जाएगा बाबू, -3 आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए n-1 बराबर -225, अब बट्टा में माइनस में क्या आ जाएगा, 3, माइनस माइनस कट गया, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 75 बार में कटेगा, तो n-1 बराबर जब 75, तो n बराबर 75 प्लस 1, n बराबर क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। n का वैल्यू हमें पता चल चुका है, जब n का वैल्यू निकल गया तो Sn का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे Sn का, यहाँ n/2 इंटू a प्लस l, जहां प्रथम पद और अंतिम पद हमको पता है तो Sn का यही फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। तो Sn बराबर क्या होगा, n/2 इंटू a प्लस l, n क्या है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या कितना निकला है हमको, 76 निकला है, और बट्टा में क्या करेंगे, 2 देंगे, इंटू क्या करेंगे, a का वैल्यू क्या है बाबू, माइनस में 5 है, और अंतिम पद तो माइनस में 230 है, कोई दिक्कत? चलिए 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 38 दूना 76 होगा, 38 हो गया। और देखो बाबू यहाँ -5 और -230 को जब जोड़ेंगे तो -200 क्या आएगा, 35 आएगा। अब 38 को और -235 को गुना करो तो कितना होगा, 235 गुने 38, ठीक है बाबू। तो 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 4 28, 8 दूना 16, 2 18, ठीक है, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूना 6 और 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9, 6 1 7, है ना। तो माइनस में आ जाएगा 8 हो जाएगा ना, 7 और 1 8, माइनस में हो जाएगा 8930। जब इसका योगफल ज्ञात करेंगे तो माइनस में होगा 8930, ठीक है। किसी को दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम? चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो नोट किया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान दें। एक एपी में दिया हुआ है, देखिए सारे बच्चे ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहा है सभी? क्या देखिए, एक एपी में दिया है कि एपी में क्या दिया है बाबू, एपी में दिया है कि a बराबर 5, a बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। a बराबर 5, d बराबर 3, d बराबर 3, सार्वंतर कितना दिया है, 3, सार्वंतर कितना दिया है, 3 दिया है, और अंतिम पद यानी कि an दे दिया है 50, है ना, an दे दिया है। nवां पद कितना दिया है बाबू, 50 दिया है। तो कह रहा n और Sn ज्ञात करें, मतलब n बराबर व्हाट, Sn बराबर व्हाट। तो Sn कब निकलेगा, जब n निकल जाएगा तब Sn निकलेगा, है ना। लेकिन हमारे पास दिया क्या है, an दिया है, तो an के फॉर्मूला का प्रयोग करके हम an का प्रयोग करके क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, n, पदों की संख्या निकाल लेंगे। चूंकि n निकालने के लिए भी कहा जा रहा है तो n निकाल लेंगे। तो an का फॉर्मूला का प्रयोग करो तो an बराबर क्या होता है बाबू,
ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब ए एन का मान जो दिया है वो कितना दिया है? 50। ठीक, कोई दिक्कत? ए का वैल्यू क्या दिया है? 5 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस वन गुने डी। डी कितना दिया है? 3। ठीक है, अब 50 है ये और इस तरफ प्लस में 5 है, इसको लेकर आ जाओ बाएं तरफ, तो प्लस में था इस तरफ आ गया तो क्या हो गया? इसे कहते हैं पक्षांतर करना। क्या कहते हैं? तो प्लस में था इस तरफ आ गया तो अब ये क्या हो गया? एन माइनस वन गुना में क्या आ गया? किसी को दिक्कत है? 50 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा? 45। अब ये एन माइनस वन गुना में क्या है बाबू? 3 है। ठीक है, अब एन माइनस वन बराबर 45 अब बट्टा में 3, तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। एन माइनस वन बराबर 15, तो एन बराबर 15 प्लस 1, एन बराबर 16। एन बराबर कितना आ गया? मतलब पदों की संख्या कितना निकल गया? ये पदों की संख्या निकला है, क्योंकि एन निकालने के लिए भी करा था और एन का वैल्यू क्या निकल कर आ गया? 16। किसी को दिक्कत है? ये गलत तो नहीं है? चलिए, अब हम क्या करेंगे? एसएन का फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो, अंतिम पद तो हमको दिया है, प्रथम पद भी दिया है, और जब अंतिम पद प्रथम पद दिया गया हो तो एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n/2 इंटू ए प्लस एल। चूंकि एल है लास्ट टर्म और लास्ट टर्म जो एनवा पद होता है वही अंतिम पद होता है, लास्ट टर्म होता है। तो एन का वैल्यू क्या निकला है बाबू? 16। तो 16/2 और ए का वैल्यू क्या है बताइए तो? 5 और एल का वैल्यू क्या है? 50। कोई दिक्कत? चलिए, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 8। 8 गुने 50 और 5 कितना होता है? और 55 और 8 को गुना करोगे तो 440 आएगा। कितना आएगा? तो एस एन कितना निकल गया? 440 और एन कितना निकल गया? 16। एस एन निकल गया 440 और एन कितना निकल गया बाबू? एन निकल गया 16 और एस एन निकल गया 440। बताइए, समझ में आ गया? चलिए, नोट किया जाए। चैनल क्या सर्च करना है? मैथ्स मैजिक क्लासेज बाय नायक सर। आप सभी का विकास नायक सर के साथ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3 का 2 नंबर सवाल। ठीक है, 3 का 2 नंबर सवाल है बाबू। क्या क्या दिया है? एपी में दिया है कि बताइए तो क्या क्या दिया हुआ है एपी में? ए बराबर 7, यानी कि प्रथम पद क्या दे दिया है? 7 दिया है। ए बराबर दे दिया है 7। चलिए, और क्या दिया है? ए 13। ए 13 बराबर 13वां पद कितना दे दिया है? 35। 13वां पद दे दिया है 35। तो कह रहा है कि डी निकालिए। क्या निकालिए? और क्या निकालिए? S13 निकालिए। क्या निकालिए? मतलब डी बराबर वाट और S13 बराबर वाट, है ना? डी निकालना है, सार्वंतर निकालना है और 13 पदों का योग निकालना है। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए A13 दिया है ना यहाँ पे, तो A13 का फॉर्मूला तो तुम लोगों को पता ही है। ए प्लस क्या होता है? 12D। A13 का क्या होता है? 13वां पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 12D। तो A13 का दिया हुआ है, कितना दिया है? 35। ठीक है, और ए का वैल्यू 7 और 12 गुने क्या करेंगे? डी। 12D सीधा कर दो, क्या दिक्कत है? 12D लिखो या 12 गुने डी लिखो, बात बराबर है। ठीक है, अब ये हो गया 35 और माइनस में क्या होगा? 7, है ना? माइनस में 7 क्यों होगा? क्योंकि दाएं से हम बाएं ला रहे हैं ना, एक तरफ से दूसरे तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह चेंज होता है कि नहीं होता है? प्लस है इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा? माइनस में होगा। और इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा? 12D। कोई दिक्कत? 35 में से 7 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 28। और यहाँ क्या है? 12D। तो D बराबर क्या होगा बताओ तो? 28 और बट्टा में क्या आएगा? 12। 28 और बट्टा में क्या आएगा? 12। 4 से डिवाइड करो, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12। तो D का वैल्यू क्या निकल गया बाबू? 7/3। D का वैल्यू निकला 7/3, मतलब D का मान निकल गया। अब 13 पदों का मान निकालना है। कितना पदों का? 13 पदों का। अब देखो SN का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? n/2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बाबू। अब n के जगह पे करा s 13, तो 13 का मतलब क्या हुआ, n का मान 13 है, n का मान कितना है, तो 13 बट्टा क्या करेंगे 2, और 2 गुने a का वैल्यू क्या है 7 प्लस n का वैल्यू 13, तो 13 माइनस 1 और गुने d का वैल्यू 7/3। d का वैल्यू क्या निकला है 7/3। अब देखिए 13/2, 7 दूना कितना हो गया 14 प्लस 13 में से 1 घटा लेंगे कितना होगा 12 और गुने 7 बट्टा कितना आ गया 3 आ गया। 3 से इसको डिवाइड करो, 3 चौका 12, ठीक है 4 मरतबे कट जाएगा। तो 13/2 यहाँ हो गया 14 और प्लस 4 सत्ते 28, तो 13/2 गुने 28 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 42, कितना होगा, इसको काटो तो ये कितना होगा 21 बार में कटेगा, तो 13 गुने 21, 13 21 को गुना करो तो 13 एकन 13, 13 दूना 26 और 1 27, 273, कितना आएगा जी 273। गुना गलत तो नहीं है, 13 एकन 13 का 3 हाथ में 1, 13 दूना 26 और 1 27, 273। ठीक है, तो देखिए डी का मान कितना निकल गया 7/3 और एस 13 का मान कितना निकला है 273। एस 13 का मान कितना निकला है 273। ठीक है, तो जो आंसर निकले ना उसको ऐसे ही क्या कर देना है, चौकोर में आयताकार में क्या करना है, घेर देना है, जिससे कि जो जांच करने वाला कॉपी होगा उसको पता चलेगा कि आंसर निकला है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले नोट किया जाए।